चलिए और एक बार फिर से अखबारों पर जरा नजर डाल लेते हैं कौन कौन सी खबरें जिनको अखबारों में तरजीह दी गई है। सबसे पहले बात होगी गोरखपुर की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान कई सौगातें दी गई। 1040 लाख करोड़ की योजनाओं की सौगात दी गई। आपको बता दें कल यहां पर सीएम योगी मौजूद थे और सीएम योगी ने यहां पर 1040 लाख करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। जब जब सीएम योगी गोरखपुर जाते हैं तब तब करोड़ों की सौगातें वहां पर पिटारा, वहां पर जनता दरबार, लोगों की सुनवाई करते हुए सीएम योगी को आप जरूर देखते होंगे। और इस दौरान 1040 लाख करोड़ की योजनाओं की सौगात देते हुए सीएम योगी नजर आए। बिल्कुल, तो इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित भी किया। संबोधन के दौरान तमाम बड़ी बातों का जिक्र भी वो करते हुए नजर आए। सरकार की उपलब्धियों को भी वो गिनाते हुए नजर आए। बढ़ेंगे खबरों में आगे, बात गोरखपुर की ही करेंगे। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का गोरखपुर दौरा। गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे। इनकम टैक्स विभाग के नए भवन का उन्होंने उद्घाटन किया है। तो देखिए तस्वीर, जहां गोरखनाथ मंदिर में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूजा अर्चना की है और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में मौजूद नजर आए। तो गोरखनाथ मंदिर से ये तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां पूजा अर्चना करते हुए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और इस साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद नजर आए। आपको बताते चले कि इनकम टैक्स विभाग के नए भवन का उद्घाटन भी किया है। आगे बढ़ते महाराष्ट्र दौरे पर जेपी नड्डा ने गोरेगांव के चौपाटी में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आए। अगर सत्ता संग्राम का पेज देखें, हिंदुस्तान अखबार का 11वें नंबर का पेज है और यहाँ पर इस खबर की जानकारी दी गई है। गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फिलहाल ये बात कही है। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया, एक छोटा सा कॉलम। और क्या क्या कहा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने? उन्होंने कहा कि गरीबों का विकास सुनिश्चित करने के लिए सिर्फ उनकी पार्टी स्वच्छ तरीके से काम कर रही है। जेपी नड्डा ने आप पार्टी के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सभी अन्य दल भ्रष्टाचार में संलिप्त है। उन दलों के नेता या तो जेल में या फिर जमानत पर बाहर है। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाने का नारा दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। और इसके अलावा देखिए ये भी बताया गया कि शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण उनकी तरफ से किया गया। गिरगांव में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। मुंबई में गायत्री परिवार की ओर से आयोजित अश्वमेघ गायत्री महायज्ञ में भी वो शामिल होते हुए नजर आए। तो हर अखबार में फिलहाल सत्ता संग्राम या फिर जो पॉलिटिकल खबरें होती है उसके बारे में जानकारी दी गई है। और ऐसे में महाराष्ट्र दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब रहे तो विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। और देखिए कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा उन्होंने। कांग्रेस सरकार के ऊपर उन्होंने कहा कि आज हर वर्ग के लिए काम हो रहा है, नड्डा के द्वारा ये कहा गया। तो देखिए कई सारी अहम बातें जेपी नड्डा कहते हुए नजर आए। जेपी नड्डा ने कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा और क्या कुछ कहा गया निशाना साधते हुए आपको सुनवाते हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज लाभार्थियों के साथ मिलने का और उनके साथ बातचीत करने का सौभाग्य मिला है। आजादी के पश्चात लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया और उन्होंने लंबे समय तक गरीबों के बारे में चर्चा की, लेकिन यथार्थ में जो होना था वो नहीं हुआ। गरीबों की चर्चा लाल किले के मैदान से, प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने 9 बार की थी, 9 टाइम्स, 14 भाषण दिए जिसमें से 9 बार उन्होंने गरीबों के बारे में चर्चा की। और उस समय 50% से ज्यादा गरीबी भारत में थी। इंदिरा गांधी जी ने 4 बार गरीबी की बातचीत लाल किले के प्राचीर से अपने स्वतंत्रता के भाषण में उन्होंने कही। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे, अकाउंट फ्रीज विवाद पर कांग्रेस के आरोप अब सामने आने लगे। अकाउंट फ्रीज मामले में बोले हैं कांग्रेस नेता अजय माकन, हम जनता की अदालत में भी जाएंगे। अजय माकन की तरफ से ये कहा गया। आपको याद होगा बीते दिनों ये जानकारी मिली थी, खुद कोषाध्यक्ष हैं अजय माकन, उन्होंने ये जानकारी दी थी कि आयकर विभाग ने उनकी पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। ये भी जानकारी दी थी कि युवा कांग्रेस का बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया गया था। माकन ने कहा था फिलहाल हमारे पास खर्च करने के लिए, बिजली बिल भरने के लिए, अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं है। सब कुछ प्रभावित हो गया है, ना सिर्फ न्याय यात्रा बल्कि सभी राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित हो गई हैं और आयकर विभाग ने 210 करोड़ की रिकवरी के आदेश दिए हैं।
तो ये पूरा मामला था। इसमें अब अजय माकन का कहना है कि हम जनता की अदालत में जाएंगे और वहां पर उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। बिल्कुल, तो बढ़ेंगे खबरों में आगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को Z+ सुरक्षा दी गई है। खुफिया जानकारी के आधार पर गृह मंत्रालय ने सिक्योरिटी दी है और 58 CRPF कमांडो 24 घंटे निगरानी करेंगे। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है और गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने खड़गे VIP सुरक्षा देने का फैसला लिया गया है और खुफिया एजेंसी IB की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। ये पूरी जानकारी यहां पर दी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे की सुरक्षा अब CRPF के कमांडो करेंगे और सुरक्षा की येलो बुक के मुताबिक Z+ कैटेगरी की सुरक्षा में VIP के चारों तरफ एक कड़ा सुरक्षा का पहरा होता है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 58 कमांडो Z+ कैटेगरी की सुरक्षा में तैनात होते हैं और सुरक्षा मामलों की येलो बुक की माने तो Z+ कैटेगरी में सुरक्षा में 10 आर्म स्टैटिक गार्ड और 6 PSO एक समय में राउंड द क्लॉक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते खबरों में। बन गई बात, अब चलेंगे साथ। सवाल इसलिए क्योंकि यूपी के बाद अब दिल्ली और बंगाल में कांग्रेस कामयाब होती हुई फिलहाल नजर आ रही है। कैसे? क्योंकि आम आदमी पार्टी और TMC के साथ बात बनते हुए नजर आ रही है। दिल्ली में कांग्रेस को 3, बंगाल में 5 सीटों का ऑफर फिलहाल दिया है। अगर हम देखें हिंदुस्तान अखबार, क्योंकि मेरे पास है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर सहमति। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। अगले 1-2 दिन में इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है। सूत्रों की माने तो दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ को लेकर दोनों दलों में सहमति बनी है। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की कांग्रेस महासचिव संघ गुरुवार को सीट बंटवारे को लेकर बैठक हुई थी और ये खबरें सामने आई कि इसी मीटिंग में फिलहाल ये फैसला हुआ है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच 4 और 3 की फॉर्मूले पर सहमति बनी है और हो सकता है कि 1-2 दिन में इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाए। और कांग्रेस 3 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। आप जिन 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी उनमें नई दिल्ली, दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी आरक्षित सीट शामिल है और कांग्रेस पूर्वी, उत्तर पूर्वी और चांदनी चौक की सीट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएगी। और इस बीच आम आदमी पार्टी से जुड़ी एक और खबर आपको बता दें। आम आदमी पार्टी को सता रहा है केजरीवाल की गिरफ्तारी का डर, क्योंकि आतिशी का यह दावा सामने आया है। उनके द्वारा यह कहा गया कि कांग्रेस से गठबंधन किया तो 3 से 4 दिन में केजरीवाल को गिरफ्तारी की धमकी यहां पर मिल गई है। केजरीवाल के खिलाफ आपको पता है कि ईडी लगातार समन भेज रही है, उनको तलब भी किया गया। हालांकि उन्होंने गैर कानूनी बताया और अलग अलग बार अलग अलग तर्कों के साथ में वो सामने आया। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी का डर पार्टी को जरूर सता रहा है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी बिहार की। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने दावा किया है। विधानसभा भंग करना चाहते हैं नीतीश कुमार। बीजेपी से डील के तहत गठबंधन हुआ है। बीजेपी जेडीयू में अविश्वास की खाई है। तो जब से तख्ता पलट हुआ है, जब से सरकार बदली है और तब से ही बयानबाजी लगातार जारी है। कभी नीतीश कुमार की तरफ से बयानबाजी होती है, कभी तेजस्वी यादव की तरफ से बयानबाजी होती है। और अब उनका कहना तेजस्वी यादव का कि बीजेपी से जो गठबंधन हुआ है वो डील के तहत हुई है। बीजेपी और जेडीयू में अभी भी अविश्वास की खाई है जो कि लगातार गहरी हो रही है। तो बड़ी की खबरों में आगे देखिए बात हेमंत सोरेन की करते हैं। हेमंत सोरेन को PMLA कोर्ट से राहत नहीं मिली है। 7 मार्च तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है और झारखंड बजट सत्र में भी शामिल होने की उन्हें अनुमति नहीं मिली है। लैंड स्कैम में ईडी ने गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है और देखिए झारखंड विधानसभा का बजट सत्र भी आज से है और हेमंत सोरेन इसमें शामिल नहीं होंगे। इस खबर को प्रमुखता से दैनिक भास्कर में भी छापा गया है और झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। 2 मार्च तक ये सत्र चलेगा और कुल 7 कार्य दिवस होंगे और इस दौरान 23 फरवरी को तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। वहीं 27 फरवरी को बजट पेश होगा और इस सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं होंगे। जमीन घोटाले में जेल में बंद हेमंत सोरेन ने ईडी के स्पेशल जज राजीव रंजन की कोर्ट से बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने अनुमति नहीं दी। आगे बढ़ते हैं। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन जारी किया। ये 7वां समन है। जांच एजेंसी ने 26 फरवरी को पेश होने के लिए कहा। इससे पहले वो कोर्ट में वर्चुअली तौर पर पेश हुए थे और कहा था कि अगली बार जब भी पेश होगी तो मैं ज़रूर पेश होऊंगा, लेकिन अब तक 7 बार उनको समन भेजे जा चुके हैं, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को आबकारी नीति से जुड़े जनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया यानी कि 7वां समन जारी किया।
ईडी ने मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए 26 फरवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा है और केंद्रीय एजेंसी ने जन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के प्रावधानों के तहत समन जारी करते हुए केजरीवाल की इस दलील को खारिज कर दिया क्योंकि पेशी के लिए नोटिस देना गलत है क्योंकि मामला एक स्थानीय अदालत में विचाराधीन है। आप जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार यही कहते हुए पेश नहीं होते, कभी वो बजट का हवाला देते हैं, कभी कहते हैं कि वो लोकसभा चुनाव में बिजी है, कभी वो ये कहते हैं कि इस तरह की जो कार्रवाई है राजनीति से प्रेरित है तो वो पेश नहीं होने वाले, लेकिन 7वां समन फिलहाल उनको जारी किया जा चुका है। आगे बढ़ते हुए बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल है सत्यपाल मलिक और उनके ठिकानों के ऊपर सीबीआई ने रेड की है। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर प्रोजेक्ट केस में छापा मारा गया और इस बीच मलिक ने कहा कि नीतियों का विरोध करने की साजिश यहां पर की जा रही, सजा उनको दी जा रही है। और इस बीच हेडलाइंस भी दी गई अखबारों में। सत्यपाल मलिक के घर व 29 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है जम्मू कश्मीर में।